team, can you hear me? You can start recording now. Alright, तो अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्लोरेंटाइन शो एपिसोड नंबर 19। और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिएटिव एजेंसीज के हवाले से, जो पाकिस्तान में एक स्पेशली इन कराची बहुत बड़ा जो है वो उसका रुझान आया हुआ है क्रिएटिव एजेंसीज का। और पिछले साल ही आई वॉज वर्किंग विद एज एडवर्टाइजिंग एंड आई गॉट टू नो दैट देयर आर more than 2,500 creative agencies registered in Karachi itself. So that is a very huge number. उसी के हवाले से हम लोगों ने आज क्रिएटिव एजेंसीज किस तरह काम करती है और क्रिएटिव एजेंसीज के हवाले से आज हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन गेस्ट मिस्टर यूनिस शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर यूनिस शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। आई मीन ही इज स्टूडेंट एज वेल एंड ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर आई हैव एवर हैड इन माय लाइफ। और जो है काफ़ी सारी गुफ्तगू करेंगे, डिस्कशन करेंगे किस तरीके से क्रिएटिव एजेंसीज काम करती हैं और किस तरीके से बाकी चीज़ें काम करती हैं। जो है वो अपने साथ चेक करेंगे एंड विल टेक इट फ्रॉम देयर। आई एम गुड सर, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शॉर्ट नोटिस में गरीबों को टाइम दिया। कैसी तबीयत है, कैसा गुजर रहा है क्योर टाइम? गरीबों की बात कर रहे हो? आई नेवर गॉट टाइम टू शेव और एनीथिंग यार, सब मेरा हाँ सब बंद पावा है। सो बेसिकली आई मीन वॉचिंग। तो सर कैसा चल रहा है क्वारंटीन? घर से काम कैसा चल रहा है? क्वारंटीन यार एजेंसी लाइफ जो है वो 24 घंटे चल रही होती है, तो एसेंशियली उनको लगता है कि मतलब अब हम छुट्टी तो कर नहीं सकते क्योंकि छुट्टी करके जाएंगे घर पे ही होंगे, तो एसेंशियली वी आर वर्किंग 24 आवर्स अ डे कभी कभार, बट इट्स नॉट दैट बैड। मैं इसी बात कर रहा हूँ, तो काम करते रहते हैं, वीडियो गेम्स, मूवीज, बस यही चल रहा है। सही। कल हमारे साथ एक एंटरप्रेन्योर पे हमने सेशन किया था, तो हम लोगों ने यही डिस्कस किया था कि इस टाइम को किस तरह यूजफुल बना सकते हैं। तो उसमें भी काफी सारी बातें थी कि इस टाइम ये जो हमें टाइम मिला है घर में फिक्स होकर रहने का, तो हम इसको भी काफी यूजफुल बना सकते हैं। तो सिंस यू हैव बीन a huge inspiration for a lot of the students, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे अल्फाजों में कि किस तरीके से इसको यूजफुल बनाया जाए for your students? That's jumping right into it. First of all, thank you so much कि तुम लोगों ने मुझे इतनी इज्जत दी। जहाँ तक मेरे ख्याल है, if I were to rate you guys as somebody who was perceptive, यानी कि बैठ के सुन रहे थे, तो yeah, you were way up there. Thank you. दूसरी रही बात, अच्छा, most people right now are thinking कि अरे छुट्टी, ठीक है, and most people are like अबे यार अब क्या करें, which is okay. I think this generation, ये जो अभी है, did not get a time out. उनको नहीं मिला। They never got the time to chill, to relax, to मतलब अपने तमाम जो हो रहा था बाहर उससे जरा shut off करके एक जगह बंद हो जाए। They never got that time. I think this is brilliant for those people. हाँ, obviously it's a bad situation, लोगों के साथ कुछ हो रहा है, obviously businesses रुक गए, obviously वो, but apart from that, if I'm going to step away from that for थोड़ी सी देर के लिए, I have all the respect and all the and I have all the sympathy and all the empathy for all those people in that situation. In fact, I'm in that situation also. But अगर आप mentally अगर आप देखें 2 मिनट कि आपको दुनिया से 2 मिनट के लिए अलग किया गया है, that's an opportunity I don't think anyone got since the dawn of the internet or the dawn of telecommunication or the dawn of anything for that matter. नहीं मिला था। आप लोग घर पे बैठे हैं, आप लोगों के पास चिलिंग टाइम है, बहुत सारा चिलिंग टाइम है। फिलहाल इस तरह का फील हुआ है कि somebody might come up to you and say, यार आज दिन कौन सा है? वो I can't afford to do that because I'm working also. तो यार दिन क्या है? मैंने कहा यार फ्राइडे। आज बल्कि मेरे साथ हुआ था, which I really embarrassed about. I thought today was Thursday for the longest time. जब तक मैंने तुम्हारा मैसेज नहीं पढ़ा कि मियाँ आज फ्राइडे है, मैंने कहा वो तेरी खैर। So I was missing the ball completely. So in fact, my entire house was under the impression that Thursday we lost count. But for people sitting at home, boy.
girls, come on यार, do what you want to do. जो चीज करना चाहते हो वो करो. I mean, paint, dance, think. Thinking, daydreaming एक ऐसी चीज है कि मतलब बहुत कम लोग इसके अंदर सब कहते हैं क्या आप बैठे रह रहे अपने ख्याली पुलाव बनाते रहे. अरे उस ख्याली पुलाव की खुशबू ही से तो आगे बढ़ती है दुनिया. नहीं. You need to sit down and understand how the world is going to shape for you. Take this time to learn new things. Take this time to understand what you're going to do when you're going to come out. तो बहुत सारी चीजें कर सकते हो. सही. अभी सर मैंने कल ही जो है वो एक पोस्ट चलाया था, जैसे मैंने अभी बताया भी कि एंजाइटी और डिप्रेशन के ऊपर सेशन करूं मैं या ना करूं. तो आप यकीन नहीं कर सकते इतने लोगों ने कहा है कि उस पर सेशन करें. तो ये प्रॉब्लम ही क्यों है हमारे यहाँ इतना, मतलब ये मेरे ख्याल से 10 साल पहले तक तो मैंने नहीं सुना कि मेरे बड़े बहन भाइयों को या मेरे किसी बड़े जानने वाले को ये प्रॉब्लम्स होते थे, या तब भी होते थे. Anxiety is a problem that has always been around the world and everywhere all the time, and you never knew कि ये आपके साथ है प्रॉब्लम. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है क्या, nobody can sit down and understand आपके साथ इशू क्या है. I suffer from severe anxiety. मुझे बहुत ज्यादा होती है, ठंडे पसीने बल्कि अभी भी थोड़े आ ही रहे, एंड ब्रीदिंग हैवी हो जाती है. अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रीहेंशन इतनी नेगेटिव हो जाती है कि समझ में नहीं आता कि what the heck is going on. There's so much that is happening in that point in time कि you become solid. अगला कहता है मैं परेशान हुआ है. It's very important to understand what anxiety is, how mental health comes into play, because mental health is the only thing that will, hi Malik, that's a friend of mine. So the only thing that will make you sane for the future. Okay, by the way, Sufyan, if you ever need anyone as a directorial teacher for that university, Hassan Malik Mahmood is the person that you're looking for. He is an excellent director. He is one of my very good friends. So अभी हमारी यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ है सेशन डायरेक्शन फॉर फिल्म्स. तो मैं पूछता हूँ कि वो क्लास शुरू हो गई है नहीं, तो आई गेट टू मलिक भाई सर. अच्छा, तो सर क्रिएटिव एजेंसी क्या हो रहा है ये, मतलब मैंने अभी प्रोडक्शन हाउस अपना शुरू किया था. मैंने ऑफिस किया था खड्डा मार्केट पे इंडस बिरयानी के पास. तो जिस फ्लोर पे जाओ तो क्रिएटिव एजेंसी है, जिस फ्लोर पे जाओ तो क्रिएटिव एजेंसी है. ये क्या सीन है? It's not a bad thing. In fact, it's a wonderful thing. It creates jobs for people who think they can be creative, or who understand that they know how they can translate weird and crazy thoughts into actual money, which is great. Me personally, I've been through, alhamdulillah, मैं बड़ी एजेंसी में मैंने काम किया. बहुत बड़ी नहीं, पर बड़ी एजेंसी में. छोटे से मैंने एक एजेंसी में किया था जब मैंने स्टार्ट किया था. आई एम थैंकफुल फॉर दोज पीपल कि मुझे उन्होंने पहले बहुत मायोपिक किया, और फिर वहां से मेरा विजन खोला कि ओहो भाई ये क्या है. सो शाउट आउट टू दोज गाइज एट बॉटम लाइन, एंड ऑफ कोर्स ऑजी, if you'll ever hear me, so thank you for taking that shot. Having agencies जो बहुत सारे, it's not a big problem, it's not a big issue at all. It's great. It just adds to a lot of people who can think they can make this art form. It is an art form. Go forward. बेहतरीन है. लोग जब तक वहाँ पे बैठ के अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि यार ये अगला आया है मेरे पास कि मेरा माल बेच दो एक क्रिएटिव तरीके से, और अपने आप को चैलेंज नहीं करेंगे, you're not going to move forward. इनफैक्ट तुम प्रोडक्शन हाउस खोल के बैठे हो तब जाके तुम्हें अंदाजा हुआ कि खर्चे इसके होते हैं, इसके अपने पैसे पहले देने होते हैं, and there's a whole way for in fact जो अभी right now Sumail, a very good friend of mine, he works in the organization that I do at Manhattan, and he's the head of film and production there. So he can testify that there's a whole lot of things that you get to feel and see, especially in production.
So अगर तुम ये कह रहे हो कि एजेंसीज बहुत सारी हैं, it's great. It just adds to a lot of work pool, and it adds to a lot of future jobs. It adds to a lot of good work that can then be, seen आगे जाके, and that can populate our televisions, and it can populate, things that people are actually doing. So yeah, it's कोई मसला नहीं है. And never be intimidated by एक और एजेंसी करके, एक और प्रोडक्शन हाउस आ गया. अपने आप को बनाए. सही. अच्छा, तो जो भी सर के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मेरी आईडी में ही बहुत सारे हैं सर के स्टूडेंट्स, सर के पास भी होंगे कुछ स्टूडेंट्स, कोलीग्स, कोई भी आप लोगों का सवाल हो तो जरूर पूछें. और माशाल्लाह से यू लुक सो क्यूट व्हेन यू टॉक. सुमैर साहब कह रहे हैं सर आप तो फिर हैं आइकॉनिक. जब भी आपका जिक्र आता है मुझे वो वाली मीटिंग याद आती है सर, जब डिस्प्ले वाले दिन हम बैठे हुए थे और आपने मुझे कहा था कि 4 पार्ट्स का शेड लिख कर दो. क्या? मैंने कहा कंप्लीटली मिस्टेक. क्या? मैंने कहा जब हम डिस्प्ले में बैठे हुए थे सर मैच के प्रॉब्लम, और आपने मुझे कहा था कि ये तुमने लिखा है तो मुझे 4 लाइनों का शेड लिख कर दो. और मैं कंप्लीट नॉनसेंस के साथ आया था आधे घंटे बाद. तो बहुत ही अच्छा टाइम था. अच्छा जी, तो सर रिमशा आमिर पूछ रही है हाउ टू स्टार्ट अ क्रिएटिव एजेंसी. बड़ा अच्छा. See, you're now going to mix two things here. कुछ लोग होते हैं हुनरमंद और कुछ लोग होते हैं business people. Which one are you? Because you cannot be both. There are few people, very few people that can actually do that. And I, alhamdulillah, know a few people that do that. Faraz Maqsood Hamidi, for example, a huge name, also my mentor, he's done that. But if you're going to start an agency, first of all, you need to know how an agency works. How do you get into a position कि कोई brand या कोई state या कोई एक ऐसी जगह या कोई whatever services आपके पास आ रही है और कह रही है जिगर ये मेरा माल है, इसको बेच. How do you become that? How does one sit down and make people believe कि you know your thing? You see what I mean? So and वो overnight नहीं आएगा. It's not going to happen कि जी by the way मेरे पास एक idea नहीं. You have to go through the process of understanding जी ये requirement है, जी ये हमारे पैसे हैं, जी ये हम कहना चाहते हैं, और फिर उस तमाम information को लेके how do you masticate it, how do you chew it, how does one make a catharsis of that information. फिर उसके बाद end में जो thought बच जाता है वो एक लाइन जिसके ऊपर दुनिया फिट होगी बेचने वाली, ना कि just do it. For example, becomes a whole universe जिसको आप बेच सकते हैं. So you need to understand how to get there. I frankly, I'm very, I fall to my knees. मैं बहुत humble हो जाता हूँ उस मामले में. I am not on that level. मैं कोशिश करता हूँ, कभी कभार मेरे लग जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी जगह पे लग जाते हैं, and sometimes I lose. It's fine. You're never going to win anything unless you don't make mistakes. But that's what I'm trying to tell you. You need to go through the process. Go through the process of sitting down, taking a brief from someone. By brief I mean, for the people who don't understand, requirement जो है, अगर Sufyan needs to sell the jacket that he's wearing, and he comes to me, Younis bhai, this is my jacket that I need to sell. I need to dig into that jacket. I need to understand everything about it, and then मैं खड़े होकर कह सकता हूँ जनाब वाला ये है वो जैकेट जो आप खरीद सकते हैं शायद. और अगला बंदा कहता है how do you get that to happen? एकदम से तुम्हारी अपनी क्लास याद आ गई है. So that is essentially what I'm trying to say here. You just need to go to the process. If you want to make your agency, I suggest you start, first of all, understanding your client's psyche. If you don't sit there and understand कि जो सुफियान दिमाग में सोच रहा है कि उसको जैकेट बेचनी है, मुझे सुफियान के सर के अंदर घुसना है. And that happens with conversation. क्योंकि we're human beings. And when we talk, ideas आते हैं. Idea यूं आया, ये दिमाग में गया, idea कुछ बनेगा, फिर निकल के उसके पास जाएगा. मैं सुफियान हूँ, ये idea कान में गया, and then that way we're going to understand what you want. That is one part of the job.
जो क्लाइंट सर्विसेज के पास होता है, bless those people, they get a bad rap. क्योंकि मैं creative कहूँ तो most people will not agree with that, but they get a bad rap sometimes. But it's really crucial what they do. If they don't have the patience or the tenacity to get information out from their client, the game's lost. Then you have the creative department that's going to sit down and कहेगा उसके पास होती है रिसर्चें, वो बैठता है दिमाग लगा के कि यार ये हुआ था स्वीडन में और ये हुआ था, बड़ी कोई दिमाग लगाया था, और फिर उसके बाद वो उसको एकदम से स्मैक इन द फेस लगता है, ये चपाट लगता है गुद्दी में इधर, जब पता चलता है कि ओह मेरा क्लाइंट तो पाकिस्तानी है। तो एट दैट पॉइंट इन टाइम पाकिस्तानी माइंडसेट को जो है ना बड़ा उसके अंदर फिट करना पड़ता है। So you have to bring your creativity into the local mindset in order to make it perfect. That is going to be your idea to sell forward. Then you need to touch base with client services, जिन्होंने अभी अपने client से सुफियान से बात की थी. The idea will be fixed. Then we'll talk to the production people. Is it doable? Can we achieve this magic that we're trying to sell? Can we actually think of this entire this thought bubble जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग दिमाग में लगाए हुए हैं? Can we actually do this? And then the production people will do everything in their power. I promise you, everything in their power. नूरपुर का जो ad था, जो चला था, जिसमें कैमरा वर्क आप लोगों ने देखा था, सबको टेन 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 सबको याद है, और सबको कैमरा वर्क याद है जो बोल्ट पे शूट होता। आई एम श्योर उसके आने से पहले someone was sitting there in the office, एक क्रिएटिव कहने लगा यार मैं चाहता हूँ कैमरा ऐसे घुसेगा पराठे क्यों गिरे। अगला बोलेगा पागल हो गया। प्रोडक्शन वाले बोलेगा सबर कर, I may know somebody who can do that. And it's at that point that you take all that big chunk and you go to Sufyan and say, Sufyan, boss, ये है वो आइडिया जो हम बेचना चाह रहे हैं आपको, इससे आपका माल बिकेगा, and this is how it looks. सुफियान कहता है यार आप तो मेरे दिमाग में घुस गए, and this is exactly what I want. This entire process comes with years and years of experience, years and years of losing the idea, years and years of being wrong, years and years of listening to galia from your bosses. It takes years. My whole process, देखो, I started in television and radio, तुम लोगों को पता है, मैं radio television से आया to selling things. It took me the tallest mountain to climb to understand अगर एक सफ़े पे चीजें लिखी हुई होती हैं जो मेरे क्लाइंट ने भेजा है कि यार मुझे ये चाहिए, उसको सिर्फ समझना कि भाई कहना क्या चाह रहे हो is an art. First, एक चीज और बोलूंगा before you go on to the next question. I know I'm taking too much time. नहीं, no problem taking time. But here's something that you need to know. If you think you are creative and you are set with a thought process of how to, you got it down कि यार मुझे बिल्कुल ये चीज इसको ऐसे ही बेच रहा हूँ, मेरा आइडिया सबसे आला है, write it down on a piece of paper. I promise you, you write it down on a piece of paper. एक दफा आप लिखें उसे, फिर उसके बाद आप दूसरा आइडिया सोचें, तो ऐसे ही करना पड़ता है। दूसरा आइडिया सोचें, यार अच्छा चल ये तो हो गया ना, ये पक्का है आपका, एक और सोचो, एक और सोचो, एक और, फिर आप लिखेंगे, दूसरा दो हो गए, you counting? फिर उसके बाद आपने बोला यार तीसरा लगाओ. By the time you're done with the fifth one, you'll realize the first वाला जो आपका आइडिया था was pretty shit. सही. It's pretty bad. Why? Because this is a process of thinking that everyone needs to go to. It's everything that you need to understand in the process. And it is that process that makes an advertisement. So if you want to open an agency at some point in time, go through the process. You will stand up and someone's going to get lost in business. You're going to lose people's jobs. It's going to be a disaster. Unless and until you've been through the whole process of understanding how agency works, you do not start that business. It is a business of thought. It is a business of rejection. It is a business of sheer blood, sweat. And I promise you, challenge and intelligence is what it is. हर कोई आपके पास आके आपकी सोच का पैटर्न, आपकी जो अकल है उसको चैलेंज करेगा,
That's what creativity is. That is essentially what advertising is. And you get good as you go forward. That's how you do it. सही। तो रिमशा आपको जवाब मिल गया होगा। रिमशा ने बीच में ये भी सवाल किया था कि तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इट्स नेसेसरी कि पहले स्टार्ट करने से पहले आप किसी क्रिएटिव एजेंसी पे जॉब करो। बिल्कुल, इट इज नेसेसरी टू सिट डाउन एंड अंडरस्टैंड कि भाई अगर तुम्हें मशीन को चलाना है तो ना you need to understand how the big machine of advertising works. You need to sit down and understand the brief, understand what the thought processes can be, understand how you're going to go forward, and then understand how you're going to sell at the end. It's a mixture of showmanship, it's a mixture of thoughts, it's a mixture of proof, it's a mixture of a lot of things combined, and it doesn't take one man to do it. I promise you this. There are so many people involved. Hello to everyone. I'm reading all your messages. There's so many people involved. There's a whole department of client services, a whole department of creatives, and a whole department of strategy. Strategy वालों के तो भाई क्या कहने कि वो दुनिया को लेके जो उनके बचपन से उनके अंदर फीड किया हुआ कंप्यूटर है उसको लेके वो सारी की सारी इनसाइटों के साथ आपके साथ देखें ये एक छोटा सा मैं एक सुई लेके आया हूँ इस पे बिल्डिंग खड़ी करते और हम करते हैं क्योंकि वो सुई इतनी सॉलिड होती है कि उसके ऊपर दुनिया खड़ी हो सकती है। फिर उसके बाद जब द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिस गोज ऑन देयर आर hundreds of people involved just to sell that one idea. So unless and until you're going to sit there and tell me कि जी मैं सब कुछ हरफन मौला हूँ, it's not going to happen. By the way, for all those people that are right now having the balls of time, जो सो बैठे जो है मैं संग कर रहे हैं, I love you too. अच्छा, तो सर ये चीज तो हर फील्ड में ही नहीं शामिल हो जाती कि अगर आप किसी भी फील्ड पे स्टार्टअप करना चाह रहे हो तो बिफोर स्टार्टिंग इट आप उस पर थोड़ा जॉब करो, और अगर आप कोई काम स्टार्ट नहीं भी करना चाह रहे हो तब भी आप जितना जल्दी एज में जॉब स्टार्ट करोगे उतना आपको बेसिक सीखने को मिल जाएंगे आगे अच्छी जॉब करने के लिए। ये भी तो चीज है ना सर? नहीं, देखो you need to go through देखो don't jump the line. जो कतार बनाई गई ना उसको अगर आप जंप करेंगे कोई प्रोसेस जंप करेंगे एट सम पॉइंट आई प्रॉमिस यू आगे जब आप जाएंगे तो कहेंगे ओ वो तो मैंने सीखा ही नहीं क्योंकि मैं तो उससे जब जंप कर गया था और वो फंस जाएंगे अब आगे जाके हाउ यू गोना डू इट, यू गोना गेट स्टक। इट्स आई एम सॉरी टू से दिस बट देयर इज नो गेट रिच क्विक, ऐसा कुछ नहीं होता। एंड आई हैव लर्नड दैट द हार्ड वे, एवरीवन लर्न्स दैट द हार्ड वे। यू नीड टू गो थ्रू, ये बंदा मुझे सिखा रहा है उससे ज्ञान सीखो, ये बंदा जो है मुझे एक हुनर सिखा रहा है सीखो, and then start to apply everything and see how it works for you. Then you develop your own style. हर चीज के लिए सुमेर यार don't be sorry, improve yourself. ये एक inside joke है Safyan, I'm sorry. So yeah, that's हर चीज के लिए learn how to do it first before you jump into a puddle but you cannot swim out from. सही, और ये इनसाइड जोक भी है लेकिन इट्स अ वेरी मोटिवेशनल कोट एज वेल कि अगर डोंट बी सॉरी इम्प्रूव योरसेल्फ, क्योंकि अगर आप अपने आप को बेहतर तो फिर आपको सॉरी करने की तो जरूरत भी नहीं है। अच्छा, तो आप लोगों में से जो भी कोई भी सवाल करना चाहता है, क्रिएटिव एजेंसी स्टार्ट करना चाहता है, किसी भी रिलेटेड आप लोग जॉब कर रहे हैं, यू वांट टू मेक योर क्लाइंट, यू कैन आस्क क्वेश्चंस। हमारे साथ क्रिएटिव इंडस्ट्री के जाबाज बादशाह बैठे हुए पाकिस्तान के। अच्छा सर, इज दिस ट्रू क्रिएटिव एजेंसी एंड डिजिटल एजेंसीज आर टू डिफरेंट थिंग्स? यस, फरमान पूछता है। Okay, so this is a bit of a hello Farwa, and thank you for your question. Yes, they are the two peas in the same pot, but there are two peas. हो ये रहा है कि एक ही एडवर्ट के नीचे रह के एक नया मीडियम आपको दे रहे हैं। The idea can be one. I keep coming back to the same thought. सुफियान के जो जैकेट है वो मुझे बेचनी है। अब तरीकेकार क्या होगा? मैं उसका जो ट्रेडिशनल वे है उस तरीके से बेच सकता हूँ या आई कैन टेक द डिजिटल रूट, मगर आइडिया वही रहेगा, मुझे बेचना उसका कोट है, उसका जैकेट बेचना है मुझे। सो इट डजंट मैटर what the medium is. Digital would require you to have different kind of deliverables and traditional would have you to be different, but the idea would be one. क्योंकि कम्युनिकेशन हमें एक ही चीज ही रखनी है।
चीज याद रखो, सिर्फ एक चीज. इवन इन क्लास आई टोल्ड यू देयर इज अ सिंगल माइंडेड प्रोपोजिशन दैट यू नीड टू सेल. वो एक चीज जो आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कहना चाह रहे हैं, वो चाहे आप ट्रक पे लिखा हो, जहाज उड़ रहा हो उसके धुएं पे लिखा हो, आई प्रॉमिस यू, फेसबुक पे बैनर लगा हुआ हो या इंस्टाग्राम पे कहीं पे परफॉर्मेंस हो रही है जिसमें आपका प्रोडक्ट का नाम लिया जा रहा है, कहीं पे फिल्म हो रही है जिसके अंदर प्रोडक्ट की इंटीग्रेशन है, इट्स ऑल अबाउट द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन. मुझे क्या यूनिस सर हाय कहते हैं मुझे. वहाब खान हेलो. यूनिस प्लीज से हाय टू वहाब. वहाब हेलो. हेलो वहाब. अच्छा जी, तो फरवा आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, आपने समझ लिया होगा क्या डिफरेंस और डिफरेंस है तो क्या है. अच्छा, तो सर क्रिएटिव एजेंसी पे ही आते हैं. आपने बताया कि बहुत अच्छा है अगर ज्यादा कॉम्पिटिटिव सोसाइटी हो रही है, ज्यादा कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री हो रही है सर, तो हर HR एजेंसी वाले लोगों ने लोगो बनाने बैठा देते हैं. अच्छा कह रही है, तो हर एजेंसी वाले लोगो बनाने बैठा देते हैं. देखो, I never made you do that, and I know what you're saying. Stop it. सर आपके जो दोस्त हमें पढ़ाते थे उन्होंने सिर्फ लोगो ही सिखाया है ना, तो काम आ रहे फरवा के. अच्छा, आप लोगों ने डिफेंड एनीवन, बट जो चीज वो सिखाना चाह रहा था, वो चीज ये सिखाना चाह रहा था कि एनीथिंग दैट यू आर गोइंग टू सेल इज गोइंग टू रिक्वायर अ फेस, एंड यू नीड टू मेक दैट फेस, एंड द ओनली वे, आसान तरीका ये कि उसका लोगो बनाए, व्हिच गिव्स इट इट्स आइडेंटिटी. दैट्स व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू. एनीवे, मूविंग ऑन. अच्छा, तो लोगो बनाना भी लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग इन सफियान जी. अच्छा सर, इज देयर एनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी ट्रूली क्रिएटिव? Okay, so I know where this question is coming from, and I know why people are saying this. There is anything that you consider, I did not think of that, कि यार मेरे ये थॉट मेरे दिमाग से नहीं गुजरा, तो हाँ वो क्रिएटिव कहलाएगा क्योंकि आपके दिमाग से नहीं गुजरा. हर एजेंसी का अपना एक वो होता है, अपना जो है, इट इज ऑलवेज अ थॉट प्रोसेस दैट्स गोइंग ऑन. इनकी अपनी साइलो में थॉट प्रोसेस है, इनका अपना साइलो. दैट्स व्हाई दे हैव पिचेस. जब पिचेस हो रही होती हैं उसमें यही देखा जाता है कि बंदा किस तरीके से सोच रहा है, कौन सी टेढ़ी सोच लेके आया वो. सो राइट नाउ व्हेन यू थिंक, और बंदा कहता है ना कि जो मेरा थॉट है कहीं दूसरे आदमी तुमने तो ही किया हुआ, इज इट on that tangent, is it that lateral कि मैंने जो thought बनाया हुआ है, is it as different as someone else is thinking? Is 2 plus 2 actually 4, or could it be something else? So that process, वो जो challenge आप करते हैं normality को, is creativity. Sometimes in the question that came for जो सवाल करना चाह रहे हैं, और I think that's what they're asking, is sometimes people will ask you to do things that are not creative. There are mundane things. There are things that are really, really lame. कि यार आप फला कर दें, पोस्टर बना दें, ये कर दें, वो कर दें. Fine. But when it comes to thinking of the idea itself, I promise you'll get your chance. That's where you shine as creative. But for dal roti, it's fine. By dal roti, I mean normal things. On a daily basis, it's fine. अच्छा सर, सना मलिक पूछ रही हैं कि name your favorite campaign running these days. My favorite campaign running these days? Ooh, I don't know. It's straight as that. Malik. Sana Malik is also a very good friend of mine. And she's got a point. You see, and it's my problem because I don't sit down and actually watch ads until or unless somebody comes to me and say, यार वो क्या ऐड बना है, जरा जाके देखो. मैं बैठ के नहीं देख रहा होता. I don't see it. Why? Because I believe it pollutes my mind. कि जो मेरी एक सोच है आजकल, वो कि oh, what am I cooking nowadays? I'll tell you what I'm cooking. So these are all my friends here. ये डेली का हो रहा है, right now they're having a go at me. So sorry about that, Safyan. नहीं, कोई मसला नहीं. So right now when I sit down और मैं टीवी देख रहा होता हूँ, जो ऐड वगैरह चलते थे मोस्टली यही, हमारी पत्ती पिए, हमारा दूध पिए, हमारा ये खाएं, हमारा वो पिए. तो
I don't want that to populate my head. I want to have an original thought if I ever come to that position. कि हाँ ये मेरा thought है. फिर मैं check करूँगा कि ऐसा हुआ है नहीं हुआ. So that's my process. Alright. अच्छा, दानिया शेख पूछ रहे हैं सर कि सर any thought on commercial versus truly creative? Commercial versus truly creative? Any thoughts on that? Like I said, अभी यही मैं कह रहा था. There are many things that an agency is required to do that may not require you to be a lot of creative. And to be very honest, अगर आप creative को ये समझते कि वो हर 24 घंटे कोई न कोई ऐसे कोई दिमाग का ज्ञान बेचने वाला है, no यार. Some point in time you want to do something normal. And when you say and do something normal, that's fine. You don't have to be creative at that point in time. Be lucky. When you have to be creative, you pull out the big guns. When you don't, you really don't. And my boss is here too, Meg, hi. She said, Younis, and that's the end of that. Alright, तो आप लोग के सवाल हम ले रहे हैं. अच्छा, तो एक बंदा पूछ रहा था कि क्रिएटिव एजेंसी में दूसरों की तारीफें कर कर जो है, वेट पुलिंग कर कर जो है वो आगे बढ़ते हैं. वो तो मेरे ख्याल से हर फील्ड में ही बढ़ सकते हैं. देखो, ये हर जगह का प्रॉब्लम है. हर जगह का प्रॉब्लम है. दिस इज नॉट जस्ट एन एजेंसी प्रॉब्लम. एवरीवेयर सब एक दूसरे के जो है लप्पो छप्पो करके वो ऊपर पड़ जाते हैं. दैट्स द सैड ट्रूथ. Yes, it happens everywhere. In agencies, I've seen it happen. It doesn't get you very far. It will get you to a certain position. लेकिन उसके बाद जो आपको actually, are you really that creative? क्योंकि आपने लप्पो छप्पो करके ऊपर उठाया. अगर आपके सामने बिलफर्ज अगर आप लप्पो छप्पो करके एक पोजीशन आप क्रिएटिव डायरेक्टर बन गए, बिलफर्ज एक बात कह रहा हूँ, और आपको जो है ब्रीफ पकड़ा दी एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू एट दैट पॉइंट इन टाइम, यू काइंड ऑफ लॉस्ट द गेम राइट देयर. तो बगौर किसी के लप्पो छप्पो किसी के करना और आगे बढ़ना will only get you thus far. उसके बाद people will actually put you in a position to test you. I'm not saying कि you know it's a bad idea to take help from someone. It's always a good idea to take help from someone. We're human. But when I say कि if you don't go through the process, I'm not going to sing you guys. And then go through the process. बहुत फरमाइशें आ गई सर. 2 मिनट से 85 कमेंट्स आ गए कि गाना सुनना है और तड़प तड़प किसी ने बोला मुझे भी याद आया वो वाला. तो मुझे I don't even know what you're talking about. ठीक है, मैं तो गाता नहीं. अच्छा जी, तो क्रिएटिव एजेंसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि किस तरीके से क्रिएटिव एजेंसी काम करती हैं और किस तरीके सर आपकी बॉस भी जो है वो कह रही है. अच्छा, तो सब वीकेंड चल रहा है फ्राइडे नाइट है ना आज तो. अच्छा जी. अच्छा, तो सर मोटिव इस शो का ये है कि लोग जो है वो चीजों को समझे. हमारी यंग जनरेशन में आई एम बीन द पार्ट ऑफ देम, सो आई नो कि बहुत ज्यादा गोल की लैकिंग है लोगों के बीच में. लोगों को गोल नहीं बना. दे आर 22, लेकिन दे आर स्टिल यू नो एम्प्टी फ्रॉम हेड. दे डोंट नो व्हाट टू डू इन देयर लाइफ. तो दैट्स फाइन. तो मतलब ये बिल्कुल फाइन चीज है जैसे आपने बताया, या इसमें वरी होने की जरूरत है? किस तरीके से बंदा इनिशिएट कर सकता है इन चीजों को? Okay, so everyone in the agency that I know went through exactly that thing, exactly that problem. Till you sit down and you understand कि यार ये मजाक लग रहा है करने के लिए, उससे पहले आपको नहीं आएगा. कोई आपका हाथ पकड़ के किसी की बिजनेस पे नहीं डालेगा. कोई आप या तो आप बहुत इतने ही गए गुजरे हैं कि आप कहीं जाके सेक्रेटरी लग गए, ये कुछ हो गया. You will discover it for yourself. If you're 22, I don't even remember when I was 22 यार. सही. I don't even, actually I do. So when I was 22, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे करना क्या है. To be honest with you, I had no clue. I was like, am I going to sit here and am I going to become a TV host for the rest of my life? Or am I going to be something else? I don't know. And life can change. It's just fine. It's just how you know people do. But at the age of 22, you don't know what to do. Just don't be lazy. That's all I'm asking. If you're 22 years old, you have all the time in the world to discover this, to discover that, and आपके पास time पड़ा हुआ है कि आप कुछ भी देखें. Whatever you want to do, try it. You have time on your hands. Try it, and that's that.
But ideally, don't sit idle. Alright. अच्छा सर, दानियाल शेख पूछ रहे हैं सर, what's the role of relevancy in creative campaign? What's the role of relevancy? Yeah, what? I mean, what's the role of relevancy in creative campaign? Daniel, please clear your point. क्या पूछा? It is okay to have अच्छा दानियाल शेख पूछ रहे हैं, it is okay to have an unorthodox career pattern. Unorthodox career, but he's right. It's okay to have an orthodox career pattern for your career, because no one will sit there and tell you कि आप सही कर रहे गलत कर रहे, unless until you feel आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं. So it's fine. I was someone on the radio. I was entertaining people. जैसे कि आपको नजर आ रहा है, clearly it's very hard for all you people when you write गाना गाओ, you think I can't read those messages. I can. Shame on you. So गा दूंगा, अभी नहीं, गा दूंगा. So it's fine. It doesn't matter. You can be a firefighter one day and you can be a CEO the next day. It's fine. But go through the process. Understand you really don't want to do this. Understand जो अभी तुम कर रहे हो तुम्हें बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, मुझे कुछ और करना है. तहिया करो, आगे बढ़ो. That's the only way life works. Forward. अच्छा सर, I have seen you enjoying your working. ठीक है ना? I have seen you in job. I've seen you doing work and I've seen you completely enjoying it. So how important is this कि आप अपने काम को enjoy करो, क्योंकि जिंदगी भर आप बहुत सारे लोगों को ये चांस नहीं मिलता कि जो काम उनका पैशन है वही वो करें. बहुत सारे लोग जो है वो This is not my passion. This is not my passion. Would you believe advertising is not my passion? It's not. तो फिर भी आप इतना एंजॉय कैसे कर लेते हैं काम के दौरान? ये किस तरीके से लोग करें? जब मुसीबत सर पे पड़ती है ना, सब एंजॉय करना पड़ जाता है. Let's just put it that way. No, I'm joking. I'm just joking. I sit there and I understand that this is important. There are people relying on me right now. I need to move forward. And I need to put my 100% or whatever I can. Sometimes I'm very moody. I'm extremely moody. इतना moody हूँ कि मेरा दिल नहीं चाहता कुछ करने का. मैं किसी ईमेल का जवाब नहीं देता कभी कभार. And most of my friends know this. नहीं दूंगा मैं. I just don't want to do it. Because I'll tell you why. Because I think laterally. मेरा lateral thinking process. And it's not my fault. I was brought up that way. मैं कभी भी बैठ के ये यूं करके नहीं यूं for anything. I always यूं मैं digress करूँगा, मैं कुछ करूँगा. And that in advertising is required. If you don't digress, you don't learn. You don't know आपका perspective अगला जो है वो change हुआ नहीं हुआ. You don't know कि जो आपने अभी thought process जो इस्तेमाल किया है उससे अगर आप हट के दूर देखिए, you have to step back and इस तरह देखिए तो क्या रहा है. हमेशा evaluate करते रहे अपने आप को. Digress करते रहो. It's fine. Don't waste too much time. But digress. You have to digress. You have to move away. Because if you don't, you will become myopic. You will become single-sighted. You will not be able to think, and it will not be creative. Shahid. It's fine to daydream. I told you this from the get-go. Daydream, it's okay to let go. मैं नहीं कर रहा. मगर अगर मैं नहीं कर रहा तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ? सही. अच्छा सर, दानियाल ने अपना सवाल रिफ्रेश किया है. ही सेइंग कि सर क्रिएटिव कैंपेन में रेलेवेंट रहना कितना जरूरी है? Depends. देखो, that's also the question needs to be relevant also, ना? What does he mean by relevant? Is it relevant to the client? Is that what they want? Is it relevant to the times right now? Is it relevant to current situations that they would like to capitalize on? सर इन्होंने बता दिया है. He's saying कि एक सेकेंड. अच्छा, he's saying how much it is important to stay relevant in a creative campaign planning. Absolutely, 100%. If you're not relevant at that point in time, it may backfire. But if you're trying to sell a product that does not require you to be extremely relevant, like, एक बात कह रहा हूँ, for example, something timeless like watches or Cartier की jewelry. Cartier के ads देखे आपने? They're brilliantly shot.
and they're so beautiful to watch कि बंदा कहता oh my god what is this? They're not being relevant to what's going on right now. No. They're not relevant to what's going on आपके current scenario में, or they want to sell or not. They just want to say how beautiful are we, because that is their brief. That is what the client wanted. And if you nail that, काम आपका हो गया. अच्छा, एक बंदा पूछ रहा है सर कि शादी के बाद बंदे का नाम बताएंगे तो फिर आप सवाल सर जवाब देंगे. बिल्कुल सही है. अच्छा जी, सर बहुत पहले पूछा था सर, वहाब के चैनी पूछ रहे हैं कि शादी के बाद फर्क पड़ता है काम जॉब पे? बिल्कुल फर्क पड़ता है. अगला जो घर वाली है वो पूछती है मुझे कब टाइम दोगे, ऑफिस वाले कहते तुम बदल गए, दोस्त कहते तुम बदल गए, और फिर उसके बाद तुम फंस जाते हो एक कोने में कि ओ व्हाट डू आई डू नाउ. हाँ, वैसे एक बात है, इफ यू आर अ क्रिएटिव पर्सन इट गिव्स यू अनदर पर्सपेक्टिव. आपके पास एक, अब माय वाइफ इज वाचिंग, इट गिव्स यू अनदर गिनी पिग. यू स्टार्ट टू आस्क क्वेश्चंस जो आपसे पूछे गए. अगर बिल्कुल एक साबुन बेचना है, आप कहते हैं यार कौन सा साबुन इस्तेमाल करें, बेगम गिराओ कौन सा साबुन इस्तेमाल कर दिया तुम, तो यू हैव समबडी टू आस्क. So that was the most relevant example anyone can relate to. अच्छा सर, सना मलिक पूछ रही है, यूनिस, do you miss VJ days? Oh, yeah, I do. I do miss it, but it's over. It's done now. I had my fun and I've had. Plan That shit has sunk in. वो खत्म हो चुके हैं. हर चीज से दौर होता है. अगर वो दौर प्रिवेलेंट है तो आप करेंगे, and if you're done, then it's done. अच्छा सर, महक आजिम का एक सवाल लेंगे, उसके बाद मुझे भी आपसे सवाल महक आजिम वो सवाल ना करें. ठीक है, बताएं. नहीं करूँ? नहीं करेगा. She's saying what do you have to say to the brand team these days? Brand teams के बारे में आप क्या कहेंगे? What do I have to say to the brand team these days? We, the agency, are here to help your brand with you. हम आपका extension हैं. Please हमें अलग ना समझें. So when you sit down and when we try to solve a problem, solve it with us. Don't make life difficult for us. We're here to help you. And we're trying our level best to help you. We do everything in our power to put our best foot or whatever we can muster forward for you. Most brand teams समझती हैं, देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो brands जो आपसे, for Safyan and all the younger students out there who have nothing to do with agencies, there are a lot of people out there that would like to take their काम and literally throw it on your head और बोलो माशाल्लाह खुद ही संभाल लेना, सब कुछ खुद ही कर लेना. कुछ टीम्स होते हैं वो बहुत इन्वॉल्व होते हैं अपने काम में बहुत सारा, और वो कहते हैं ओ कोई इसको टच ना करे, नहीं हमें ये नहीं चाहिए. You have to learn to work around them. That's our job. But for the people जो brand teams है, let us in and trust us enough to do our jobs. That's all I'm saying. Trust us enough to do our jobs. अच्छा सर, मैंने सवाल पूछना था कि जैसे आपने बताया कि इट्स अ वेरी क्रिएटिव फील्ड, you need to be very creative, very thoughtful in order to come up with some kind of advertisement campaign or some kind of graphics or whatever it is. क्लाइंट का बहुत इन्फ्लुएंस जो है अब वो आने लग गया है, क्योंकि क्लाइंट की अगर जो ब्रांड मैनेजर बैठी हुई होती है उसे तो लगता है कि उसने क्रिएटिविटी में PhD की हुई है, मतलब she has done it. तो क्लाइंट का कितना इन्फ्लुएंस कंट्रोल कर सकते हैं, और क्लाइंट के इन्फ्लुएंस मेरी बात समझना. ऑलवेज रिमेंबर दिस, इफ योर क्लाइंट इज डिक्टेटिंग एवरी मूव तो उसकी दो वजह हो सकती है. पहली वजह ये, शी लव्स द ब्रांड लाइक इट्स हर ओन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. दूसरा, शी डजंट नो व्हाट शी इज डूइंग. सो इन दैट टू आपको बहुत केयरफुली जज करना होता है कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर ओन ब्रांड, आर यू रियली इन लव विद योर ब्रांड कि आप उसके साथ कुछ और नहीं कर सकते. तो आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड, और दैट्स योर जॉब. आपको बैठ कर समझना होता है अच्छा
क्लाइंट सर्विसेज जो मेरे साथ होती हैं वो उनको बैठ के समझ आते व्हाट्स गोइंग ऑन एंड प्लस यू नो दैट्स हाउ वी डू या देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग ये जो सारे सवाल आए हुए ना जो सब कह रहे हैं कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ और ये वो सुफियान शुरू कर अब जो टाइम आ गया ना वो मशीन गन का टाइम आ गया आ जाए। अच्छा जी, तो सर सबसे पहले आते हैं सनम दुरानी पे। सर वर्क फ्रॉम होम के बारे में बताएं, आज क्या करेंगे, टाइम मैनेज कैसे करते हैं और बीवी बच्चों में काम और बीवी। ओके आई कैन नॉट, मैं कमरे में लॉक हो जाता हूँ एक लैपटॉप लेके, ठीक है, और मैं अपना काम निकालता हूँ। वक्तन फवक्तन मैं बाहर निकलता रहता हूँ, जैसे हम लोग ऑफिस में करते हैं ना, उठते हैं, पानी पीते हैं, ये करते हैं। उस दौरान मैं जाके बच्चों को सैंडविचेस बनाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, वीडियो देखता हूँ, हाँ सही हो, बाहर से कोई आ गया, अच्छा ये मंगवा लिया, कुछ ये कर दिया, फिर वापस कमरे में चले गए, फिर काम किया, फिर वापस। That's how you do. That's what we're doing. Alright. अच्छा, सुमेर टीजे पूछ रहे हैं कि इज हाइब्रिड मॉडल द गेम चेंजर इन द एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड? Yeah, these people are asking me questions CEOs are supposed to answer, man. But if you want my opinion on it, इन्होंने ये भी पूछा था कि सीईओ क्या करता है क्रिएटिव एजेंसी में? Make sure हमारी तनख्वाह टाइम पे आ रही है. That's what you do. सीईओ बहुत अच्छा है. A hybrid model जिस तरीके से मैंने तुम्हें बताया था ना कि जो सवाल फरमान ने किया था कि डिजिटल और नॉर्मल जो है or whatever, if you mash it together, you still have to keep some of them apart. You still have to. Mediums अलग है, लोग अलग है, thought processes थोड़े से अलग है, but there needs to be someone on top just to make sure कि एक ही thought, एक single thought throughout जा रही है. मतलब उस थॉट के 4 बच्चे नहीं हो गए और उसका खानदान नहीं बच गया कहीं पे, और उस थॉट के कहीं और इन लोगों ने कुछ और कुछ नहीं. Just need to make sure that the thought remains the same. If the thought remains the same, it can work. It can work. But it's not important. This is important even for you advertising people. It is not important to give people what they don't want. सही. अगर उन्होंने डिजिटल चीज मांगी आपसे, सिर्फ डिजिटल दें. पूछे कि आपको ये भी चाहिए दे दें. कन्वेंशनल वालों से पूछे कि आपको डिजिटल चाहिए. If they say yes, do it. But if they don't, you'll basically look like you're overcompensating for something. अक्सर और बेशतर में ऐसे पिचेस में I've been in situations जिसपे हम लोगों ने और इतनी सारी चीजें की भी थी और इतने सारे हमने चीजें किए हुए थे, और जो एक्चुअल उन्होंने चीजें मांगी थी वो तो आपने किया ही, हालांकि किया हुआ था, मगर लोग कहते हैं कि यार वो तो उसमें नजर नहीं आया, बिकॉज वी वर सो बिजी मेकिंग समथिंग सो कूल कि इट नेवर रियली कम्स डाउन टू व्हाट वी वर एक्चुअली गोइंग टू डू देयर इन द फर्स्ट प्लेस. That answer was from my digital for everyone there in the ad agency. Oh my God, there's so many questions. अच्छा सर, जल्दी से जवाब देना है क्योंकि हमारे पास जो है ना वो 8 मिनट रह गए. 8 मिनट बाद सेशन बंद हो जाएगा और आपको गाना भी गाकर सुनाना है अभी तो. अच्छा जी, तो सर आंसर चाह रही हूँ. सुमेर इज सो कूल फॉर अस नाउ. अच्छा जी, रिस्पॉन्डिंग. अच्छा जी, आप ऑफिस में फ्रीलांस काम करते हैं, हाँ या ना? नहीं, मैं वॉइस ओवर्स मैंने एक आध दफा किए वाला एडमिट. मैं सिर्फ क्योंकि मेरा हुनर है वो, और मुझसे ऑफिस के बाद में उनसे टाइम लेता हूँ, तो मेरे ऑफिस वालों को अलहमदुलिल्लाह पता है. they're very kind to know कि मैं ये करता हूँ and they let me do it. अच्छा जी. अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आए हैं सर वैसे, और ये जो है ना इंटरेस्टिंग बना भी देगा. इट्स अ वेरी गुड लर्निंग फॉर मी एज वेल. आइंदा ना अपने गेस्ट से ऐसे सवाल पूछा करूंगा, लिख कर आया करूंगा. अच्छा जी. अच्छा, एक बंदे पूछे आपको आइसक्रीम पसंद है? लॉलीपॉप्स पसंद है, और वो भी सिर्फ मलाइका अरोड़ा पे. बहुत शुरू की बात है जब MTV इंडिया आता था उस पर. ओके सर, खांचे लगता है एडवर्टाइजिंग में? तो उसके बगैर तो काम हो ही नहीं सकता. अच्छा जी. अच्छा जी.
have to work on both. शायद इस तरह की हरकत करूंगा. Patience is the only thing that will get you what you want. And persistence. लगे रहे, पूछते रहे, बात करते रहे, अपनी मनासिब, just keep at it. अगला consistency से देख रहा है आपकी. If you're consistent enough, I promise you, for the God above and the sand below, I promise you someone's going to throw you a bone. What you're going to do with that bone is up to you. All right. So, sir, बहुत शुक्रिया for being iconic every time, for being motivational every time, for being so supportive every time. और इंशाल्लाह जो है हमें दुआओं में याद रखें अपनी. आपके साय तले हम भी कुछ बन जाए जिंदगी में, दुआओं में याद रखें. मैं कुछ नहीं हूँ, बस एक्सपीरियंस ही हर चीज सिखाती है. और मैं आप लोगों से I ask all of you to go out and make new experiences, new things, understand new things, try something new. You'll learn every day. And in these days that we're doing absolutely nothing at all, बैठ के आप लोग learn how to do something, learn how to animate, learn how to play music, learn how to talk the way that Safyan can or I can. Most people can't even say hello in front of the camera. Learn to do it. Because by the time ये खत्म होगा, I promise you, दरवाजे खुलेंगे और वो काम का रेला आएगा. और उस वक्त जो बंदा हाथ खोल के यूं खड़ा होगा ना कैच करने के लिए, वो बंदा जीतेगा. और जिसने नहीं कैच किया ना, I promise you, you're going to miss out on a lot. सही सर. तो जिस तरह अभी तालियां शेखा में सजाया, आप छा गए. परवा, थैंक यू सर. सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. और सब कह रहे हैं कि यूनिस वी लव यू सर, वी लव यू टू. और दुआओं में जरूर याद रखिएगा. बहुत शुक्रिया आपने शॉर्ट नोटिस पे टाइम दिया. इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी. बहुत शुक्रिया सर. अल्लाह हाफ़िज़. थैंक यू. अच्छा जी, तो आज हमारे साथ थे जाबाज बादशाह, कहें तो गलत नहीं होगा. He's been working in creative agency since decades and the name is one and only सर यूनिस शाहिद साहब. तो यूनिस शाहिद साहब के साथ हम लोगों ने बात की और हम लोगों ने पूछा कि क्रिएटिव एजेंसीज में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या इनसाइड न्यूज होती हैं, क्या क्या चीजें स्टोरीज क्या क्या होती है, हाउ यू कैन ओपन अप योर ओन क्रिएटिव एजेंसीज, व्हाट आर द एक्सपीरियंस यू एक्चुअली नीड टू हैव इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ creative agency, how much patience you will be required in order to get your first client in your client base. So we have taken a lot of questions from you guys as well. Thank you for being a lot of support, for putting a lot of efforts in this session and coming up with the great comments. It was a very sarcastic and it was a very informative session. Tomorrow we will be coming up with the session on actuarial sciences with one of a very dearest friend of mine, Umar Irshad, who has been graduated from IBA. We will be discussing on hype of, IBA as well, and we will be discussing on actuarial sciences. So till then, till tomorrow, take care of yourself. There is a poll running on my stories. The poll is about, do you need a session on depression and anxiety, or you want a session on how to follow your true passion. So vote for your interested session, and then we'll take it from there. See you tomorrow. Till then, take care. Allah Hafiz.